अगर हम -1/2 से 1 तक कोई पॉइंट लें तो क्या क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव 0 आएगा ले या लें। नेगेटिव? 0 ले लें तो 0 ले लेंगे तो क्या आएगा? -2। नेगेटिव आएगा। पीछे क्या आया था? नेगेटिव। पीछे भी नेगेटिव, अब भी नेगेटिव, ऐसा ही था ना? जी। दोनों केसेस में नेगेटिव ही आया, तो क्या ख्याल है? पीछे भी फंक्शन डिक्रीजिंग, अब भी डिक्रीजिंग, जी। ये केस रहा ना दोनों केसेस में। ठीक जी। है, तो क्रिटिकल पॉइंट आए नहीं है इसके। तो बाकी डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? पीछे इस तरह के फंक्शंस होंगे तो ये जो वैल्यू होगी या ये जो वैल्यू होगी एंड पॉइंट्स पे, या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बीच में तो कोई वैल्यू नहीं होगी। क्या ख्याल है? जी। इंटरवल्स हमारे दो हैं, एक है -1 से -1/2 और एक है ये -1 हमारे डोमेन में है +1 भी हमारे डोमेन में है। तो -1 की अगर हम बात करें तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो -1 पे वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम होगी। और ये डोमेन में हमारी है शामिल नहीं है, ये बैंड पॉइंट -1/2 हमारे डोमेन में शामिल नहीं है, तो इस पे होगी नहीं कोई वैल्यू। क्या ख्याल है? ये डोमेन में नहीं है ना, डोमेन में होता तो फिर इस पे जी। मिनिमम वैल्यू होती। सर ये जी। हमें तो समझ आ गई है कि आपने जो है वो क्वेश्चन टू लगाया, इससे आगे भी समझ नहीं आ रही किसकी बात कर रहे हो? सर इस क्वेश्चन की। कहाँ से नहीं समझ में आ रही? ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, कुछ तो बताएं। नहीं सर, क्वेश्चन रूल तक तो मुझे समझ आ गया, आपने यहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई किए, हमारे पास ये आंसर क्वेश्चन आया। टूल हमने अप्लाई किया, ये टर्म हमारे पास आई है, जी, ये वाली टर्म। ये आ गया। इससे आगे हमने ये आपने क्या किया? ये टर्म उसके बाद हमारा काम होता है ना कि कहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या कहाँ पर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, दो चीजें हम चेक करते हैं। ऐसा ही है, ये क्रिटिकल जी पॉइंट सर। चेक करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट चेक किए हैं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आए हैं? कुछ भी नहीं, एंड पॉइंट्स आए हैं। क्रिटिकल पॉइंट या -1/2 आया है, या 1 आया, या -1 आया, ये पॉइंट आए हैं क्रिटिकल पॉइंट, जो कि बाउंड्री पॉइंट है पहले से, बीच में कोई वैल्यू नहीं आई है। ये सर कहाँ से आया? आप देखिए, हम क्या करते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए, वो डेरिवेटिव यहाँ पे 0 होता है या इन्फिनिटी होता है, ऐसा ही है। जी सर। अगर हम -x -2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमें क्या x मिलेगा? x विच इज इक्वल टू -2 मिलेगा, ऐसा ही है। जी। जी तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, और ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे डोमेन में है। हमारी डोमेन क्या है? -1 से 1/2 और -1/2 से 1। क्या -1/2 इनमें, इन दोनों में से किसी को बिलोंग करता है? नहीं सर। नहीं करता ना, क्योंकि ये -2 दोनों इंटरवल्स में नहीं आता, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था वो तो हमारे डोमेन में भी नहीं है, तो इसका किस्सा खत्म हो गया ना। जी। ये अब क्रिटिकल पॉइंट हमारा नहीं, हमें तो क्रिटिकल पॉइंट वही बात करेंगे जो हमारे डोमेन में होगा, बाकी तो को हम क्रिटिकल पॉइंट नहीं मानेंगे। हमारे किसी का नाम काम का नहीं है। अब नीचे वाले क्या आता, तो ये नीचे वाला ये पार्ट अगर 0 हो गया तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्या ख्याल है? जी। तो 2x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x विच इज इक्वल टू -1/2, ऐसा ही है। जी। तो क्या ये हमारे डोमेन में है? ये भी हमारे डोमेन में नहीं है, ये भी हमने अपनी डोमेन में से निकाला हुआ है, क्योंकि ये अगर हम पुट करें तो हमारे फंक्शन की वैल्यू ही नहीं आती है। ये चीज हम पहले बात कर चुके हैं। क्या ख्याल है? जी। बाकी रह गया ये पार्ट, अगर ये पार्ट 0 हुआ तो तब भी हमें आंसर नहीं मिलेगा डेरिवेटिव वाला। तो इसको अगर हम 0 का इक्वल पुट करते हैं तो किसी भी टर्म का स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट 0 है तो उसका मतलब वो खुद 0 है, मतलब 1 - x² खुद 0 है, ऐसा ही है ना। जी। तो अगर ये खुद 0 है तो उसका मतलब 1 विच इज इक्वल टू x² है, तो इसका मतलब x विच इज इक्वल टू +-1 है। ये हमारे डोमेन के मेंबर हैं, जो कि +1 और -1 दोनों, लेकिन ये हेड पॉइंट्स हैं, बीच में कोई वैल्यू नहीं है, तो इंटरवल हमारे ब्रेक नहीं होंगे, यही के यही हमारे इंटरवल रहेंगे, जो कि हमने पहले बनाए हुए डोमेन के लिए।
समझ में आई या नहीं आई? जी सर। क्रिटिकल पॉइंट्स भी हमने देख लिए, सारी कहानी देख ली। अब रह गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब क्रिटिकल पॉइंट हमारे डोमेन में ना आए तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई जो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी कहाँ पे होगी? वो हमारे एंड पॉइंट्स पे होगी, बीच में कोई नहीं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट बीच में आया ही नहीं है। ऐसा ही है ना, हम यही चीज जानते हैं ना कि अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट डोमेन में ना मिले, बाहर मिले, एंड पॉइंट्स पे मिले, तो फिर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उन्हीं पॉइंट एंड पॉइंट्स पे होती है, बीच में कोई नहीं होती। ऐसा ही है। जी। तो उसके लिए हमने फंक्शन चेक किया, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो वैल्यूज बढ़ाएगा, तो पहली वैल्यू जो होगी मिनिमम होगी, आगे वाली मैक्सिमम होगी। ऐसा ही है। जी। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो पहली वाली मैक्सिमम होगी, दूसरी वाली मिनिमम होगी। यही केस होगा ना। इंक्रीजिंग में क्या है? इंक्रीजिंग में वैल्यूज बढ़ती हैं, डिक्रीजिंग में वैल्यूज कम होती हैं। तो इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा तो पहली छोटी और दूसरी बड़ी होगी, जो एंड वाली होगी। डिक्रीजिंग होगा तो पहली बड़ी और दूसरी छोटी होगी। इसी को चेक करने के लिए हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक किया। ठीक है, जी। बात आ रही है समझ में? जी सर। जी तो सर आ रही है। तो अगर हम चेक करें यहाँ पर -1/2 है इन पार्ट्स की, तो ये इसका स्क्वायर है जब हमने डेरिवेटिव निकाला था। तो अगर कोई भी टर्म उसका स्क्वायर आता है तो वो क्या होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव होती है ना। कोई भी, चाहे नेगेटिव टर्म है चाहे पॉजिटिव टर्म है, जब उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाती है। जीरो वाला केस हो नहीं सकता, जीरो वाला केस तो हमने निकाल दिया, जीरो तो हो नहीं सकती, बाकी रह गया एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव होगी। क्या ख्याल है? ठीक है। जी। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला आंसर भी नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये भी हमने माना है। अगर नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वो हमें चाहिए नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये दोनों जी पॉजिटिव सर आ होंगी। रहा है। समझ में आ रही है ना? ये दोबारा, ये दोनों पॉजिटिव क्यों होंगी? ठीक है, ये पॉजिटिव होंगी, इस बात का आइडिया हो गया। जी सर। बाकी डिपेंडेंस रह गई सिर्फ और सिर्फ -x और -2 पे, कि इसका बिहेवियर हमारे डेरिवेटिव के बिहेवियर के बारे में बताएगा। बाकी से तो दोनों ने साफ इनकार कर दिया कि हम तो नेगेटिव नहीं होंगे। क्या ख्याल है जी? अब -1 और -1/2 के दरमियान अपनी मर्जी से कोई पॉइंट उठाओ और चेक करो कि साइन क्या देगा, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। ठीक है, कोई जी पॉइंट ले लें, वही जैसे हमने -0.6 लिया था, या -0.7 ले लें। ठीक है, तो अगर -0.6 लें या -0.7 लें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0.6 पॉजिटिव का, नेगेटिव का 2, तो ये ओवरऑल -1.2 आ जाएगा। क्या ख्याल है? जी आंसर नेगेटिव आ गया तो फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होगा। तो जैसे कि हमने कहा था कि डिक्रीजिंग होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, जी तो एंड पॉइंट्स में एक डोमेन में शामिल है, दूसरे डोमेन में शामिल नहीं है। -1 तो डोमेन में शामिल है, लेकिन -1/2 डोमेन में शामिल नहीं है, क्योंकि इस पे हमें आंसर नहीं मिलता था। तो -1 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा। जी अब दूसरे की बात करें तो इसमें चेक करते हैं कि इसमें क्या है, इसमें इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो -1/2 और 1 के दरमियान कोई अपनी मर्जी से पॉइंट उठा लो। पॉजिटिव 0। 0.6 ले लेते हैं, कोई इशू है? तो अगर नो सर। पॉजिटिव 0.6 लेंगे तो ये हो जाएगा -0.6, बेसिकली इस नेगेटिव की वजह से, तो ये -2.6 हो जाएगा। तो रिजल्ट फिर नेगेटिव आया तो फिर डिक्रीजिंग होगा। क्या ख्याल है? डिक्रीजिंग होगा ना भाई?
जी सर, डिक्रीजिंग हो। क्या बन गया भाई, 4 लोगों को, 3 लोगों और एक का भी रिप्लाई, क्या चाह रहे हो आप, मुझे ये बताओ। समझ में नहीं आ रही बात, टेंशन किस बात की है? हाँ, जी सर। क्या मसला है, क्या हो गया भाई? क्वेश्चन देख के परेशान हो गए हो कि पता नहीं कहाँ फंस गए हैं? नहीं। तो फिर कुछ रिप्लाई दें, कुछ मुझे भी पता चला कि भाई कुछ सुन रहा है, मैं ऐसे ही कप रहा हूँ बस, ठीक है। मैं बोल रही थी। अच्छा, -1/2 और 1 के दरमियान हमने पॉइंट लिया 0.6, उसने हमें ओवरऑल रिजल्ट दिया नेगेटिव का, ठीक है। जी। हमने इसको डिक्रीजिंग माना, तो डिक्रीजिंग में कहानी क्या है कि पहले वाला मैक्सिमम होता है, दूसरे वाला मिनिमम होता है। ये वाला हमारे डोमेन में है ही नहीं, -1/2। अच्छा। ऐसा ही है, 1 है तो 1 पे वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। जी। बस -1 पे और 1 पे वैल्यू चेक कर लो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बाकी आपका ग्राफ है तो ग्राफ देख के बना लेना कि क्या सीन है, अच्छा। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व होता है। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर फोकस करें। ग्राफ का मैंने आपको कल भी बताया था कि ग्राफ आपका मेन फोकस नहीं होना चाहिए, आपको क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कहानी है। क्वेश्चन आपका मिलता जुलता ग्राफ आप बना सकते हैं, ये डिक्रीजिंग है, दोनों के साथ में डिक्रीजिंग है आपके पास, और एक पॉइंट पे आपका वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जी जी सर। अब कौन सा क्वेश्चन किया जाए? किसने कहा था आप मैथ्स में चले हैं? आप मुझे ये बताओ ना पहले, तो इतना डर लगता है आप लोगों को कैलकुलेशन से? जी। सर क्या? 46। कह रहा हूँ इतना डर लगता है कैलकुलेशन से, तो मैथ में क्यों चले आए? सर कैलकुलेशन से डर नहीं लगता, कैलकुलेट बल्कि प्रैक्टिस करना तो सही मजा आता है, लेकिन क्वेश्चन ही फिर क्या, ऐसे हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं है, आप इस चीज को, इसमें इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हो। आपको इसको इंटरेस्ट ले से करें तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। आप इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट आपका नहीं है इसमें। इंटरेस्ट शो करवाओ, क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। सर ये 46 क्वेश्चन जो मॉड वाला है। 46 जो मॉड वाला है, 46 वही मॉड की प्रॉपर्टी कल भी हमने पढ़ी थी, वही लगा दें। क्या थी मॉड की प्रॉपर्टी? सर कि अगर पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, अगर हम ओवरऑल इन जनरल खोलें तो क्या बनता है? x is less than 0 हाँ, और x is greater than equal to 0। नहीं, हम जो बात करें केसेस हमारे क्या थे, हम अगर मैं एक्स एब्सोल्यूट की डेफिनेशन की बात करूं तो उसमें क्या केस था? कि अगर पॉजिटिव होगा तो x is greater than and equal to 0 और नेगेटिव होगा तो x is less than 0। बस। अगर हम उस डेफिनेशन को खोलें जो हमने एक्स की डेफिनेशन खुद से की थी, ये अगर हम इसको लिखें तो ये लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर -1 ये पॉजिटिव होगा जब हमारा एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। क्या ख्याल है? जी। और ये नेगेटिव होगा जब एक्स स्क्वायर -1 इज, इसमें से एक्स स्क्वायर -1 जो है ये लेस देन होगा 0। ऐसा ही है ना, सिंपल प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं, बस उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ऐसे होगा। जी। ऐसा ही है। जी। अब ये चीज और ये चीज आप डिसाइड करनी है कि भाई ये वही इनइक्वालिटी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि भाई इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यही था ना, मेरे ख्याल में यही था, एक्स स्क्वायर -1 ही था, कुछ इस तरह का ही सीन था, जिसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा था। तो हमारी डोमेन क्या आई थी?
-1 to +1 या उलट पॉजिटिव थी? 1 जी लेकिन वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। वही देख लेना, ये देख ले, वो -1 माइनस देख ले, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 और +1, -1 और इन नेगेटिव इन्फिनिटी के दरमियान कोई पॉइंट उठाओ कोई मर्जी से। नेगेटिव तो -2 का स्क्वायर 4 और ये 3, तो 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये तो फिर इसकी ठीक है, डोमेन होगी। ये डोमेन होगी नेगेटिव इन्फिनिटी टू दिस। अच्छा जे, अब इसकी बात करते हैं। 0 ये नहीं इसमें से होगा, पुट करें, 0 पुट होगा। करेंगे तो 0 -1 से बड़ा नहीं है, ये बात गलत है। उसके बाद कोई 3 वाली केस करेंगे तो 3, -2 वाली केस करेंगे तो 2, फिर वही कहानी 3 और तो ये भी होगा, ये भी होगा। तुम्हारे अगर हम इसको दूसरे लफ्जों में लिखें तो हमारी डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर x इज लेस देन एंड इक्वल टू कितना था, -1 -1 यूनियन लिख दें और यहाँ पर लिख दें, या फिर इसका दूसरा एक और, इसको मॉड की फॉर्म में लिखने का एक और तरीका होता है, शॉर्ट वे जो होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x का मॉडुलस अगर लेस देन 1 हो ना, लेस देन एंड इक्वल टू 1 हो, इसका मतलब होता है -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1। अगर ये x का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1 हो ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू नहीं, सिंगल जी हो, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1 और -1 टू इन्फिनिटी। ये जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, मैं कह रहा हूं कि हम इसको इस तरह x का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं। नहीं तो आप वही, अगर आप इसको इस तरह से मुश्किल लगता है तो वही लिख दें जो हमने निकाला है कि भाई नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 और फिर +1 से इन्फिनिटी, ये डोमेन। और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट कब होगा, एब्सोल्युटली दोनों चले गए हैं तो इसमें कौन सा होगा, इसमें वही केस होगा, मतलब -1 से लेकर x +1 तक होगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि x का मॉडुलस इज लेस देन 1, क्योंकि मैंने आपको भी बताया है कि अगर हम x के मॉडुलस की बात करें तो ये लेस देन -1 होता है, तो इसका मतलब होता है -1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1। हाँ हमारा क्वेश्चन x² -2x था। हाँ, x² -2x था, यही था ना ये। सर 45 करा रहे हैं। 45 ही अच्छा। कहा था ना आपने, या मैं बोल रहा हूँ, यही कहा था आपने। सर 46 का था। 46 कौन सा? 46 चलो 46 46 नहीं, 46 बस कर ले, ठीक है, ये पता है। 46 में भी कोई ठीक इशू है, नहीं है जी। यही वाला करवाएं। बस जी तरीका देखना बस है, वो तो सेम ही है दोनों। वो दोनों का सेम ही प्रोसीजर है, दोनों का सेम जी सर, प्रोसीजर है, बस बस यही देखने था कि मॉडुलस में करना क्या है, कैसे solve कौन सा कहाँ पे आएगा, सिर्फ आपने इसको खोल लिया, इसके बाद जी सर। आपको मेन चीज है कि यहाँ पे डिसाइड करना कि डोमेन कौन सी होगी। डोमेन मतलब जो जो सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है ना। जी अगर हम इसको इन जनरल लिखें, ये जो कहानी लिखी हुई है ना, इतनी सारी, इतनी ज्यादा हमने कहानी लिखी है, इसको हम अगर लिख दें ना x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इसको लिख दें x इज लेस देन, इसका मॉडुलस इज लेस देन 1 और इसको लेस देन, ये ऐसे लिख दें, तो ये दोनों का मतलब यही है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि x का मॉडुलस का मतलब होता है, अगर हम इसके मॉडुलस की बात करें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -1 से लेकर x की वैल्यू है 1 तक, x का मॉडुलस लेस देन 1 हो ना, तो इसका मतलब होता है 1, x मॉडुलस लेस देन 1 का मतलब ये है, ठीक है। दूसरा मतलब इसका ये है, और अगर हम x का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 की बात करें तो इसका मतलब है नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। तो चाहे आप इस फॉर्म में लिखें, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख दें,
x का मॉडुलस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और इसको लिख सकते हो x का मॉडुलस इज लेस देन 1, शॉर्ट फॉर्म। नहीं तो बड़ी फॉर्म में लिखा हुआ है जिस तरह से, वही ठीक है। डोमेन आपको पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक, इसकी डोमेन ये होगी, इसकी डोमेन ये आएगी। बाकी आपका काम आसान है। बाकी अब सिंपल सा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना अब आपके लिए मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। अच्छा अब तो सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया है ना ये। जी जी ठीक है ना। अगर हम इसको 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 लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो फंक्शन है, बाकी सब भूल जाओ ये क्या है ये। इसको अगर आप पीस वाइज में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो जिस तरह से हमने लिखा है ये, एक्स का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स का मॉडुलस इज लेस देन 1। ये आपके फंक्शन है, ये आपका y है। बाकी काम आपको पता है, डेरिवेटिव लेना कौन सा मुश्किल है। 2x आ जाएगा, इसका नेगेटिव 2x आ जाएगा, और ये तो साथ में रहेंगे। इस पे तो क्योंकि ये तो डोमेन है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ख्याल है? जी आप 0 को इक्वल पुट करो, ऊपर वाले को भी 0 को इक्वल पुट करो, नीचे वाले को भी 0 को इक्वल पुट करो, तो 2x विच इज इक्वल टू 0, सो x विच इज इक्वल टू 0। क्या 0 इसमें आता है? जीरो इसमें आता है भाई, नो सर। क्योंकि इसमें नहीं, था बस- नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसमें 0 नहीं था। इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना हमने, तो 0 इसमें नहीं जी आता। तो इसका मतलब इसका किस्सा खत्म, इसमें क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, इसमें क्रिटिकल पॉइंट आएगा। -2x विच इज इक्वल टू 0, सो x विच इज इक्वल टू 0, सो क्रिटिकल पॉइंट इसमें आएगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया 0। ठीक हो गया। जी तो अगर आप उसके इसके इंटरवल्स बनाओ तो तब भी बना सकते हो, कहानी सारी वही है। ठीक है, अच्छा तो 0 पे आपका फंक्शन आके, तो इंटरवल्स कौन से बनेंगे? नेगेटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव -1 इन्फिनिटी टू -1, -1 टू 0, 0 टू 1। 1 ये तो वैसे ही आप बना रहे हो, आप कोई फंक्शन भी लोगे कोई इश्यू नहीं रहेगा, लेकिन चलो बना ले। 1 से इन्फिनिटी, ऐसा ही है। जी कोई भी फंक्शन ले लें अपनी मर्जी से, और उसको पुट करके देख लें। अच्छा जी, तो नेगेटिव इन्फिनिटी और -1 के दरमियान कोई पॉइंट ले और इधर पुट करो। -2 -2 ले लें, तो -2 के लिए फंक्शन कौन सा चूज करेंगे? ये वाला, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स हैं, 1 से छोटे भी, सॉरी -1 से छोटे भी और 1 से बड़े भी। तो क्या आंसर आएगा? जी नेगेटिव। तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा ना, इस पे नेगेटिव आया। जी -1 से पॉजिटिव, -1 से ये आपके पास आ गया, ये -1 से ये, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका? नेगेटिव नंबर लोगे, -0.5 ले लें। 0.5 ले लें, तो 0.5 ले लें, तो 0.5 नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 0.1 आ जाएगा, 1.0 आ जाएगा ना, बेसिकली पॉजिटिव आ जाएगा। ये फंक्शन चूज करेंगे। जी अब 0.1 की बात करते हैं, तो 0.1 में क्या होगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। ठीक है भाई, जी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आ गया। और यहाँ पर अब 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए फंक्शन ये चूज करेंगे ना, क्योंकि डोमेन इसमें 1 से बड़े वाली है, ऐसा ही है। जी तो तो कोई ले पॉजिटिव आ ले, जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग, क्या ख्याल है? जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं
अब चाहो तो डबल डेरिवेटिव ले लो, चाहो तो इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से बता दो कि मैक्सिमम या मिनिमम है। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से ही बताएं तो -1 पे वैल्यू क्या होगी, इस पे साइन किस तरह की चेंजिंग दिखा रहा है? डिक्रीजिंग होगी। नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। ऐसा ही है, जीरो पे किस तरह का चेंजिंग दिखा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैक्सिमम। मैक्सिमम होगी, इससे नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं चाहते सेकंड डेरिवेटिव ले लें, सेकंड डेरिवेटिव से ही आपको यही पता चलेगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ले लो तो एफ डबल डैश विच इज इक्वल टू 2 - 2, बाकी सारी कहानी तो वही है ना। जी। तो ये 2 आया है, क्या ख्याल है? जी। तो -1 की बात करेंगे तो -1 के लिए ये फंक्शन चूज करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो क्या मतलब पॉजिटिव आ जाए तो क्या कहते हो? मिनिमम। मिनिमम होगी, तो वही पहले भी तो हमने मिनिमम ही तो कहा है। अब जी। 0 पे कर लो तो 0 के लिए ये फंक्शन चूज करेंगे, और 0 के लिए सॉरी ये फंक्शन चूज करेंगे -2। जी। तो -2 तो माइनस रिजल्ट आ गया, तो क्या कहोगे माइनस रिजल्ट आ जाए तो? मैक्सिमम, तो पहले भी तो आपने मैक्सिमम ही 0 पे कहा है। अब 1 पे आ जाए तो जी। 1 के लिए ये ऊपर वाला फंक्शन जो कि पॉजिटिव है तो मिनिमम, तो फिर वही मिनिमम तो आपने पहले भी कहा है। चाहे जी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से देखें चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब, एक लगाना है दोनों नहीं लगाने हैं, अपनी मर्जी से कोई भी लगा लो। अच्छा। तो मैक्सिमम या मिनिमम के बारे में पता चल गया। अब इसमें जी। कनकेव अप और कनकेव डाउन वाली कहानी होगी या नहीं होगी? होगी। इसमें सिर्फ इसमें जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव 0 के इक्वल कर ही नहीं सकते हैं। जी। ठीक है, डबल डेरिवेटिव 0 के इक्वल कर सकते, कनकेव अप कनकेव डाउन वाली कहानी नहीं होगी। ठीक है, उसको साइड पे कर दी। बाकी ग्राफ जो है, ग्राफ आपका ये आपके सामने ग्राफ उसको देख सकते हो इस तरह से। ग्राफ आपका मॉडल्स का ग्राफ इस तरह से होता है। मॉडल्स के ग्राफ को पता है किसी को? इस तरह से। जी। और इसमें दो तरह के ग्राफ, एक मॉडल्स भी है और एक स्क्वायर वाला ग्राफ भी है। अच्छा। ठीक है ना, इसमें आपके दो तरह के ग्राफ है। तो इसमें आप इसका ग्राफ जो बनेगा इस तरह से बनेगा। अच्छा। आप वहां से देख सकते हो, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। क्योंकि अगर हम सिंपल मॉडल्स की ग्राफ की बात करें तो इसमें, और इसमें जो स्क्वायर की मिक्सिंग है वो भी आपके पास वो इस तरह से हो जाता है। ये स्ट्रेट लाइन होगी और ये एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ होता है उस तरह का होगा। क्या ख्याल है, कुछ समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रही? जी सर, आ गई है। सबसे पहले आपको मॉडुलस को तोड़ना है, एब्सोल्यूट फंक्शन को तोड़ के पीस वाइज बनाना है। ठीक है, और इनमें से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन ना ले। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो मॉडुलस के रिलेटेड होते हैं, इसको अच्छे से कर लेना। अच्छा। ठीक है ना, ये मॉडुलस के जो रिलेटेड है इसमें एक आध क्वेश्चन अक्सर, ये 3-4 क्वेश्चन जो है ना इनको अच्छे से कर लेना। उम्मीद है एक आध क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा इसमें। ये जो आपके 45, 46 ये एब्सोल्यूट के रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है किसी भी तरह से, आप देखें। अच्छा। लाजमी नहीं है लेकिन आप चांसेस बना सकते हो कि इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये आ जाए। ठीक है, अच्छा। अब ये करना जो नेक्स्ट कह रहे थे, यही सेम चीजें हैं, कुछ नया नहीं है। 47 वाला या 48 में से कोई एक? जो आपको बेस्ट लगता है, 47 करना है तो 47 कर लेते हैं। 47 की 48। बात 48 कर लेते हैं। तो 48 में कहानी क्या है, ये स्क्वायर रूट है पॉजिटिव नंबर का। बात आ रही है समझ में? जी। स्क्वायर रूट का तो कोई इशू नहीं है।
ठीक है ना। जी स्क्वायर रूट का तो कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, अगर आप इसको 1/2 इसको आप खोल लेना, 1/2 डेरिवेटिव नहीं लेना, अभी डेरिवेटिव नहीं, अभी हम इसको पीस वाइज तोड़ रहे हैं, पीस वाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ख्याल है? तो आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा x, √4 में ये x -4 जब हमारा ये x -4 इसके साथ क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये होगा ही होगा। नहीं, हम बात क्या कर रहे थे, जब हमारा ये पॉजिटिव होगा ऐसे, और दूसरा अब करेंगे नेगेटिव इंटू x -4 इज x -4 इज लेस देन 0। ये पीस वाइज फंक्शन बनेगा हमारा। जी दूसरे लफ्जों में x is greater than and equal to 4 and x is less than 4, यही है ना भाई। x is -4 is greater than and equal to 0, तो x is greater than equal to 4 बन जाएगा ना। जी सर। x -4 is less than 0, तो इसका मतलब x is less than 4 हो जाएगा। तो मैंने इसको इस तरह से लिखा है, कोई इशू है आप लोगों को? नो सर। अब पीस वाइज बना लिया, अब डेरिवेटिव ले लो इसका। क्या डेरिवेटिव आएगा इसका? ये आपका f ऑफ x है, या फिर y कह सकते हैं। 1 1/2 1/2 x -4, by 2 x -4 और ये क्या आ -1 जाएगा, by 2। और ये क्या आ जाएगा आपका -1 ओवर हेलो 1/2। जी जी, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही आप। हेलो, अब आ रही है। तो ठीक है। जी तो सर। डेरिवेटिव हमने लिया, कुछ नहीं दिया तो कुछ नहीं आएगा, बस 1/2 और ये x -4 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, इसको मैं सही करके लिखूं तो क्या आ जाएगा, इसको सही करके लिखते हैं। इसको लिखते हैं जी 4 माइनस x, ऐसा ही है ना। x मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और ये -x हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना, और तो कुछ नहीं होना जी। यही आएगा ना भाई। जी अब सर। जी अब वो केस होता है कि डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना, क्या कहानी है? तो जी डेरिवेटिव 0 तो हो नहीं सकता, क्या ख्याल है कि हो सकता है? डेरिवेटिव हमारा 0 नहीं ना हो सकता। नो सर। 0 वाला किस्सा खत्म होता है, इन्फिनिटी हो सकता है, क्योंकि अगर ये नीचे वाला 0 हो जाए तो इन्फिनिटी हो सकता है। तो अगर हम बात करें x -4 के 0 होने की, तो इट मीन दैट x -4 होल 0 है, तो इसका मतलब x विच इज इक्वल टू 4, और x विच इज इक्वल टू 4 के लिए ये फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ही नहीं है। क्या ख्याल है? तो क्रिटिकल पॉइंट आपका कौन सा आ गया? 4, ऐसा ही है। जी तो आपके इंटरवल्स कौन से बनेंगे? नेगेटिव इन्फिनिटी तो क्या बनेगा? 4 4 और 4 to infinity 4 to 4 नेगेटिव to infinity। पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इंटरवल। चलो यूनियन। अब अपनी मर्जी से कोई पॉइंट ले लो, किस पे आंसर पॉजिटिव और किस पे आंसर नेगेटिव आएगा। अब देखें, सिंपल सी बात है, ये आपको नेगेटिव आंसर देगा, पॉजिटिव देगा ना। तो ये पॉजिटिव देगा तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा ना। जी ये आपको नेगेटिव देगा, जी
क्यों भाई, नहीं। नेगेटिव ये दे नहीं सकता, नेगेटिव तो कॉम्प्लेक्स पूरा- नंबर आता है। आप पुट करके देख लें, 4 से कोई छोटा एलिमेंट ले लें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। नहीं, मैं ओवरऑल तो नेगेटिव आएगा ना। ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल ये डेरिवेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल डेरिवेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ऐसा ही है। जी। तो इंक्रीजिंग और जी। डिक्रीजिंग वाला किस्सा हो तो क्या होगा? इंक्रीजिंग। गलती तो नहीं कर रहे कहीं पे हम? नीचे वाला डिक्रीजिंग, ऊपर वाला इंक्रीजिंग। ऐसा ही है? जी। ठीक है, जी। तो देखें, लिख कर लग रहा हूं, नेगेटिव इन्फिनिटी ये वाला है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसा ही है ना? अच्छा। जी। लिखा मैंने, बात हम सही कर रहे हैं, लिख गलत जगह पे रख रहे हैं ना। ये इसका इंटरवल ये है, इसका इंटरवल ये है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको क्या कहता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव है मिनिमम। मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू होगी 4 पे, और एब्सोल्यूट का ग्राफ इस तरह से बनता है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगी। बाकी चाहे तो इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा? किसी को डेरिवेटिव लेना आता है इसका? जी। क्वेश्चन 2 लगेगा। क्वोशिएंट 2 लगाने की जरूरत नहीं है, x माइनस 4 इसकी पावर नेगेटिव 1/2, तो 1/2 नेगेटिव 1/2 और x माइनस 4 इसकी पावर नेगेटिव 3/2। इसको लिख लें ऐसे, नेगेटिव 1/4 और x माइनस 4 इसकी पावर 3/2, ठीक है। सर या फिर अंडर रूट भी ले लें। अंडर रूट क्या मतलब? अंडर रूट ले रहे हैं? मतलब ये जो 3/2 है इसको अगर हम x माइनस अंडर रूट में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे कर सकते हो ना, अगर अंडर रूट में चाहते हो तो ऐसे कर लो, अंडर रूट x माइनस 4 या क्यूब यहाँ लिख लो, जी, या और क्यूब ऊपर लिख लो, जो आपकी मत, दोनों के ऊपर लिख लो तब भी बात ठीक है, नीचे लिख लो तब भी बात ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये भी आपको क्या है यहाँ पर, ये भी आपको नेगेटिव तो नहीं देगा ना, वही इसके साथ नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, इसका डेरिवेटिव लेने के साथ ये नेगेटिव हो गया ना, ये नेगेटिव 1/4 हो गया, क्या ख्याल है? नेगेटिव 4 और x माइनस 4 इसकी पावर नेगेटिव 3, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका भी यही केस बनेगा, ये भी नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। अब देखिए इस पे चेक करते हैं जरा, नेगेटिव 1/2 इसका पहले से है, नेगेटिव 1/2 पावर रूल वाला आएगा, और नेगेटिव 1 इसका फर्दर डेरिवेटिव भी नेगेटिव 1 आएगा, क्या ख्याल है? क्योंकि 4 माइनस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव -1 आएगा, जो कि वो भी माइनस आएगा, और ये बाकी कहानी वही होगी, पावर तो सेम ही आएगी, x माइनस 4 इसकी पावर होल की पावर 3, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये का नेगेटिव ही रहेगा, क्या ख्याल है? जी। तो ओवरऑल ये पूरा डेरिवेटिव सेकंड नेगेटिव रहेगा, तो ये कनकेव डाउन रहेगा, ऐसा समझ सकते हो। और बाकी यहां पर अगर हम बात करें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जो हमने पॉइंट निकाला था 4, -4 पे क्या हो रहा है यहाँ पर, उस हिसाब से देखें तो फिर 0, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस पे फेल हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस पे फेल हो जाएगा, क्योंकि इस पे इंफिनिटी आंसर आ